हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं केवीएस के एग्जाम में सीडीपी आपकी टोटल 60 मार्क्स की आने वाली है और उसमें जो आपका बी पॉइंट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। और इसी में आपका एक पॉइंट गिवन है रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स इन कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। देखिए, ये चीज मैं आपको आपके सिलेबस में दिखाता हूं। देखिए, ये आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग गिवन है और इसमें बच्चों को एक डाउट आ रहा था कि सर हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या ये टॉपिक उनको मिल नहीं रहा है। देखिए, इसमें रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मींस ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक तो बहुत इजी है, मैं आपको किसी भी एक क्लास में बता दूंगा। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जल्दी से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती क्या है। हालांकि ये चीज आपने सीटैट में पढ़ रखी होगी, तो जल्दी से एक तो इसको रिवाइज करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, किसकी, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स इसमें कैसे वर्क करते हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले गाइज, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे ताकि केवी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपको दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर संरचनावाद जिसे हम कहते हैं, निर्माणवाद भी कहते हैं, इसको निर्मितिवाद भी कहते हैं। क्या कहता है ये कहता है दिस थ्योरी सेज दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन। यानी कि बच्चे को आप नॉलेज देते नहीं है या उसको दे नहीं सकते, वो बचाए अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यानी कि अभी तक की जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें तो ये कहते थे कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है, यानी कि टीचर आता है, टीचर जो है जिसके पास बहुत नॉलेज है वो बच्चे को सिखाता है, उसको टीच करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ये कहती है कि बच्चे की कुछ ना कुछ उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्कीमा। गाइस, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और इसके लिए जो आपके वाइगोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए या फिर जॉन डीवी हो गए, इन्होंने बहुत काम किया है। और उसमें अगर मैं मुख्य नाम लूं तो आपको दो ही पढ़ने हैं। इसमें आगे आपका एक तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपके लिए इलेबोरेट करके बता देते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, कंस्ट्रक्ट करना, किस चीज का कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान का। किसका? ज्ञान का निर्माण करना। यानी कि आपको बच्चे को टीच नहीं करना है, बल्कि उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए जहां पर वो बच्चा खुद सीख सके। और वो कैसे सीखेगा? वो सीखेगा अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। किसके बेस पर? अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, जिसे जीन पियाजे ने क्या कहा था, स्कीमा कहा था। ठीक है जी, ये चीज मैं अभी आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। सेकंड थिंग, आपको कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ने के लिए दो चीजों को पढ़ना है, जीन पियाजे को और ली वाइगोत्स्की को। ली वाइगोत्स्की जो समर्थन करते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो तो जरूरी है, साथ साथ जो उसकी सोशल एक्टिविटीज हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिसमें वो इंटरेक्ट करता है, वो चीज भी उसके लिए जरूरी है। जबकि जीन पियाजे की हम बात करें तो इसको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस में जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसे डिवाइड किया है। और बच्चा कैसे सीखता है? एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन के थ्रू सीखता है। अब ये क्या चीज है? ये चीज हालांकि आपने सीटेट अगर दिया है तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। एसिमुलेशन होता है जब हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने एक गाय को देखा, एक काऊ को देखा। बच्चे ने पहले जो है डॉग को देखा है, वो जानता है कि डॉग जो होता है उसके 4 पैर होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, काऊ को भी क्या कहता है, वो डॉग कहता है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को, जो प्रीवियस नॉलेज क्या है उसकी, जो डॉग की नॉलेज है, उसे रिलेट कर रहा है। यहां पर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है। जब वो नई चीज को देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो एसिमुलेट कर रहा है, आत्मसातकरण कर रहा है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है। अब ये एकोमोडेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समाविष्टीकरण या फिर समायोजन। देखिए, अब बच्चे को कोई बताता है कि ये डॉग नहीं है, ये तो काव है, गाय है, इसके 4 पैर तो हैं, लेकिन इसकी जो आवाजें भौ भौ नहीं करती है, ये दूध देती है और इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। तो बच्चे को पता चलता है कि जो सभी 4 पैर वाले होते हैं ना, वो सब डॉग नहीं होते,
तो बच्चे के जो पुराने स्कीमा बने हुए हैं वो उसमें क्या करता है, उसमें मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, इसे हम कहते हैं एक्मोडेशन। ये चीज जब मैं आपको जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें तब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है कि जीन पियाजे का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है और ली वाइगोत्स्की का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ली वाइगोत्स्की बात करते हैं रेसिप्रोकल लर्निंग की, कोऑपरेटिव लर्निंग की, क्लासरूम डिस्कशन की, यानी कि ग्रुप में सीखने की, क्योंकि वो मानते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब वापस अपनी पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म आपको क्लियर हुआ होगा, ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। दूसरा, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया स्कीमा के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं, जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना बच्चों की, उसी को कहते हैं, जीन पियाजे ने कहा है उसे स्कीमा। जैसे एक डॉग को देखकर उसकी स्कीमा क्या बनेगी, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। उसके 4 पैर होते हैं, वो बार्क करता है, भौं भौं करता है, उसका साइज ब्लैक कलर का होता है। हो सकता है उसने पहली बार जब ब्लैक कलर का डॉग देखा हो तो उसे लगाओ कि सारे जो डॉग होते हैं वो ब्लैक कलर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये उसका स्कीमा हो सकता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया एसिमुलेशन एंड एक्मोडेशन, ठीक है। जीन पियाजे का जब मैं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हम 2 पॉइंट आपको क्लियर है ना, चलिए थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। क्या करें, Thus, constructivists assume that the learner construct their knowledge on the basis of his interaction with the environment. जो बच्चा है या मान लीजिए जो भी स्टूडेंट है या लर्नर है, वो अपनी नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। देखिए, जब बच्चा किसी चीज को या किसी नई चीज को देखता है तो वो उसे क्या करेगा, अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेगा, वो एसिमुलेट करेगा, और एसिमुलेट करने के बाद वो उसमें एक्मोडेट करेगा। यानी कि अगर उसे लगता है कि इसमें जो उसका स्कीमा बना है उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंज करेगा। तो यही उसका एक प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, और इसी को उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा तो बिहेवियरिज्म में भी होता था, ऐसा तो कॉग्निटिविज्म में भी होता था। नहीं, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी थी, बच्चे को हमने एक्टिविटीज कराई, ओके। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म है सबसे ज्यादा जरूरी है, हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जब भी नई दीवार बनाते हैं तो आपको पता है ना कि पहले उसकी एक लेयर बनती है, उसी के ऊपर दूसरी लेयर बनती है। तो ज्ञान भी इसी तरह से बढ़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको आगे और अच्छे से समझाएंगे। देखिए, इसकी कुछ फीचर्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, जल्दी से इसको क्लियर करते हैं, फिर आपको रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग समझाते हैं। क्या है, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन एंगेज्ड इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस रादर पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अभी तक क्या होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, टीचर आता था, वो टीच करता था, बच्चे पैसिवली सुनते रहते थे, उन्हें ये ही नहीं पता होता था कि बच्चों का बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली जैसे शहर में या फिर किसी एक हाई प्रोफाइल शहर में जाते हैं और उस स्कूल के बच्चों में को आप मान लीजिए खेती के बारे में पढ़ा रहे हैं, फार्मिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप ऐसी जगह पर लेके जाइए, बच्चों से छोटी छोटी जगह पर, या फिर गार्डनिंग कराइए, तो लर्निंग एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द रोल ऑफ द टीचर। इसमें रोल ऑफ द टीचर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका रोल है फैसिलिटेट करने का। यू आर नो मोर अ टीचर, यू आर जस्ट अ फैसिलिटेटर इन कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दिस अप्रोच अप्रिशिएट द रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। यहां पर जो सब कुछ है ना वो बच्चा ही है, बच्चे के इर्द गिर्द ही आपको घूमना है। कोई उसको टास्क देना है, प्रोजेक्ट देना है, उसको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना है ताकि बच्चा एक्टिव रहे, क्योंकि यहां पर बच्चे का रोल ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या मानती है, नथिंग कैन बी गिवन एंड ऑल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। यानी कि कुछ भी आप दे नहीं सकते, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इसी को मानती है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग जो मैंने आपसे बात की थी, अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। जो आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म है मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और इसमें बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, इसके लिए हमने जॉन डीवी की एक बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही है, आप उससे रिफ्लेक्शन को इजीली समझ सकते हैं।
वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस। जब हम अपने अनुभव पर विचार करते हैं ना, हम उससे सीखते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं, मेरी ही क्लास का है, अभी कुछ ही दिन पहले का है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था चिट्ठी का सफर, ठीक है जी, चिट्ठी का सफर, ये मैं ईवीएस में बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है जी। अब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि भाई चिट्ठी कैसे पोस्ट करते हैं, इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि आप मुझे लेटर पोस्ट कीजिए, और मेरा लेटर ये रहा। मैंने बच्चों को स्कूल का एड्रेस दे दिया और बच्चों को मैंने बोल दिया ये आपकी एक एक्टिविटी है और इसके लिए मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा। भाई स्कूल में बच्चों का लेटर मेरे पास आ रहे थे, जिसके आ रहे थे मैं उसको 10 मार्क्स दे रहा था। अब क्या बच्चे इससे सीखेंगे? बच्चे पोस्ट ऑफिस में गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी। अब ज़रूरी क्या है, वो इसके ऊपर विचार करें, रिफ्लेक्ट करें। अब वो कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे? अब वो पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्ट ऑफिस में क्या लिखा था, किस रंग से लिखा था। किसी बच्चे का लेटर बहुत जल्दी आ गया, किसी बच्चे का लेटर बहुत देर से आया, तो हो सकता है उससे ज़्यादा पैसे लिए होंगे। अब जिससे ज़्यादा पैसे लिए, उस जो सेवा है उसको क्या कहते हैं? स्पीड पोस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन में आती हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसे कैसे करते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज अबाउट रिव्यूइंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं, जब हम उनको रिव्यू करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इवेल्यूट करते हैं, तब हम बहुत अच्छे से सीखते हैं और इससे हमारी तर्क शक्ति यानी हमारी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है। देखो आपको इसके लिए एक अच्छा सा एक एग्जांपल और बताता हूं। सेकंड एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए इधर बहुत सारी ईंट रखी हैं, ब्रिक्स रखी हैं, ठीक है जी, बहुत सारी ब्रिक्स रखी हैं, बहुत सारी, मान लीजिए 1000 ब्रिक्स रखी हैं ए साइड पर, ठीक है। बी साइड पर आपको बोला गया कि इन ब्रिक्स को उठा के यहां पे रख दो, और आप मान लीजिए 4 या 5 लोग हैं, आप टोटल 5 लोग हैं। अब 5 लोग जो क्या करेंगे, एक एक ब्रिक को या दो ब्रिक को उठा के यहां पे रखेंगे, ठीक है। तो ये उनका एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया। अब अगर इसको रिव्यू किया जाए तो जो भी उनका टाइम लगा, जो भी टाइम लगा होगा, उनको बहुत ज़्यादा लगा होगा, मेहनत भी ज़्यादा लगी होगी। इससे अच्छा अगर वो यहाँ पर एक चेन बना लेते, जैसे कि मान लीजिए जो ईंटें हैं वो यहाँ से उठाता, वो इसको पास करता, वो इसको पास करता, ठीक है। ब्रिक्स की जो सप्लाई है वो एक दूसरे को करते, और इससे हमारा काम बहुत जल्दी होता, हमारी मेहनत भी बचती। तो इसे हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्ट करना, यानी जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर एक बार हम पुनः विचार करें, ठीक है। देखिए इसको हम और आगे समझते हैं। इसके लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों ने जो भी एक्टिविटीज करी हैं उनको हम कहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, या फिर आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए। अब मान लीजिए बच्चों को हमने कहा वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अब हम बच्चों को खुद नहीं बताएंगे, हम बच्चों से कहेंगे आप जू जाइए, ठीक है। अब बच्चे जू में गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, 2 या 4 दिन के बाद बच्चे भूल जाएंगे। अगर वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, अगर वो वहां पर जो कुछ उन्होंने देखा एक पीस ऑफ पेपर पर अगर वो नोट डाउन करते हैं, मैंने ये देखा, मैंने वहां पर वो देखा, तो इस तरीके से जो भी उन्होंने देखा है वो उसको एक सिंक्रोनाइज वे में जब व्यवस्थित करते हैं, तो उससे एक तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता ही होता है। कैसे होता है? बच्चे चीज़ों को रिकॉल करते हैं। आपको पता है ना रिकॉल करना क्या होता है? आपने कुछ भी याद किया, आपको पता है आपने 4 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, याद है आपको? रिकॉल करके देखिए, इससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। इसके लिए बच्चों से डिस्कशंस कराइए, बच्चों के लिए छोटे छोटे क्विज अरेंज कीजिए, बच्चों को स्पीच देने के लिए बोलिए, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस के बेस पर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, उसके ऊपर बच्चों को बताइए कि आप 2 मिनट बोलिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, अपना रिफ्लेक्शन दीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे क्या करें, इट हेल्प्स टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव और लिंक ऑफ रीजनिंग। ये चीज मैंने आपको बताई, इससे बच्चों की रीजनिंग पावर बढ़ती है, तर्क क्षमता बढ़ती है। गाइस एक चीज और, आपको पहले मैं ये जो आपकी क्लास रहेगी ये पूरी थ्योरी क्लास रहने वाली है, इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ठीक है जी। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप अ लिंक बिटवीन योर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसे आप किससे रिलेट करेंगे? अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी जो आपका ओल्ड स्कीमा बना हुआ है ना, ओल्ड स्कीमा, उससे रिलेट करते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन है वो किसका काम करता है? आपका
आपके कंस्ट्रक्टिविज्म में एक मीन्स का काम करता है, एक मोड का काम करता है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। इसमें हम मेनली जो रिफ्लेक्शन के जो 5 R's हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका हम रिफ्लेक्शन देंगे। रिफ्लेक्शन हम कैसे कैसे दे सकते हैं? हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जो भी नई सिचुएशन आती है हम पुरानी जो अपनी प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई पौधा देखा तो आप सोचते हैं कि इस तरह का पौधा मैंने कहाँ देखा था, ये किस तरह का पौधा है। उसकी लीव्स को देख के जो भी आपने पुरानी स्कीम्स या पुराने इस पौधे देखे हैं आप रिलेट करते हैं, तो उसी के बेस पर आप रेस्पॉन्ड करते हैं, रिलेट करते हैं। इससे क्या होता है? आपकी रीजनिंग पावर बढ़ती है और आप उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। अगर मान लीजिए उसमें आपको लगता है कि ये पौधा उसकी तरह नहीं है, कुछ अलग है, तो आप अपनी जो भी नॉलेज है उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है, रिफ्लेक्ट करना, फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं, भाई ये वैसा नहीं है, ये पौधा थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, तो बाद में जब भी हमारी सामने कोई नई चीज आती है या फिर उसी तरह का पौधा आता है तो हम अपने ज्ञान को अप्लाई भी करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलर मोशन बन जाता है। तो बच्चों, यही है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, बच्चों को प्रेजेंटेशन करने के बोलिए, बच्चों को स्पीच देने के लिए बोलिए, बच्चों ने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसे एक पीस ऑफ पेपर पर लिखने के लिए बोलिए। इससे बच्चों की रिकॉलिंग पावर बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है और बच्चे बहुत अच्छे से और तेजी से सीखते हैं। बच्चों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, अभी तक जो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की है वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से की है, लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से की है। यहाँ पर टीचर को भी रिफ्लेक्शन मिलता है, उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, या उसकी जो लैंग्वेज है वो जैसा पढ़ा रहा है उसकी लैंग्वेज हार्श तो नहीं है, बच्चों से भी उसको रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों के साथ साथ टीचर भी अपने आप को रिफ्लेक्ट करे। जो भी उसने लेसन प्लान बनाया है, मान लीजिए उसने बहुत बड़ा लेसन प्लान बना दिया, उसने सोचा कि एक बार में सारा पढ़ा दूंगा, अब बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल उतना है ही नहीं, तो इससे बच्चों के साथ साथ टीचर का भी रिफ्लेक्शन होता है कि उसको जो यूनिट वो पढ़ा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करके पढ़ाए। तो ये चीज़ बच्चों के साथ साथ टीचर पे भी अप्लाई होती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे डायलॉग्स के बारे में। डायलॉग्स क्या होते हैं? देखिए, बच्चा जो है वो एक एक्टिव लर्नर है, वो पैसिव लर्नर नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग ये कहती है आप बच्चे को थिंकिंग या डीप थिंकिंग करने के लिए उसको एक मौका दीजिए और इसके लिए आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, आपके जो 5th क्लास की ईवीएस में चैप्टर भी है, तो उसमें आपने बच्चों से बात की जो आपका पेट्रोल है वो भी एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन आप बच्चों से पूछिए और बच्चों की जो भी नॉलेज है आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है और फैसिलिटेट करना है। तो कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक बार क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो? व्हाई डू यू थिंक दैट? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हाउ डू यू नो? तो आप कैसे जानते हो? डू यू हैव अ रीजन? क्या आपके पास इसके लिए कोई कारण है? कैन यू बी श्योर? क्या आप सुनिश्चित हो सकते हैं? इज देयर एनी अदर वे? क्या कोई और दूसरा तरीका है? तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहीं पर भी बच्चे को नॉलेज नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं और उसके जरिए बच्चों से जो भी आप रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं वो बच्चों से निकलवा सकते हैं थ्रू उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके। ठीक है, तो वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो डायलॉग्स क्या करते हैं? डायलॉग स्पार्क करते हैं ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस को। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ही पैसिवली बैठा है, जम्हाई ले रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हम स्पार्क करते हैं, बच्चों को डायरेक्ट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। आगे, इन डायलॉगिक क्लासरूम द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक डीपली एंड टू जस्टिफाई देयर रेस्पॉन्सेज। टीचर का रोल क्या है? टीचर तो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करता है और क्या करता है? बच्चों को एनकरेज करता है टू थिंक डीपली, ताकि बच्चा गहराई से सोचे और अपनी प्रतिक्रियाओं को सही ठहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक सूत्रधार के रूप में वो कार्य करता है। बच्चों से आप इस तरह के क्वेश्चन पूछिए, उन्हें प्रोवोक कीजिए, ठीक है, उनको प्रोवोक कीजिए कि वो अपने आंसर दें, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए।
तो इस तरीके से डायलॉग्स जो होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात मानने वाली है, बच्चों के जो भी आंसर्स होंगे, आंसर नहीं कह सकते उनको, बच्चों के जो भी उनके जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके वो कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हैं, वो सारे एक्सेप्टेबल हैं, वो गलत नहीं हो सकते। क्योंकि बच्चे जो भी आंसर देंगे ना, अपने सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पर देंगे, जो वाइगोत्स्की ने कहा भी है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में हमें क्या करना है, हमें पीयर लर्निंग की बात करनी है, हमें रेसिप्रोकल टीचिंग यानी 1 to 1, यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग की अगर हम बात करें तो उसमें टीचर और लर्नर यानी कि बच्चे जो होंगे वो टीचर का रोल प्ले करेंगे और जो टीचर है वो एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा यानी लर्नर का रोल प्ले करेगा। तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। तो बच्चों, ये आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डायलॉग्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अब आगे की क्लास में मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है गाइज, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।